वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड क्लैरिटी पॉडकास्ट। हम आज बात करेंगे राजस्थान में जो एक दुर्घटना हुई है, स्कूल कोलैप्स हुई है। जो आपको पता है कि 25 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे करीब प्रार्थना करते दौरान ये घटना हुई। उस टाइम पे मौजूदा लगभग 35 स्टूडेंट थे। उस दौरान हुआ यूँ कि कोलैप्स कर गया स्कूल, उसके फ्लोर नीचे गिर गए। उस बीच में 7 स्टूडेंट थे, ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए। ठीक है। और लगभग 25 से 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए। तो हमारे और हमारे जो राजस्थान के निवासी है, ख़ास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे उस स्कूल में थे। जो मुझे ऐसा लगता है, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ख़ास करके हमारे भारतीय संस्कृति में पेरेंट्स बच्चे को एसेट समझते हैं। तो वो अपने बच्चे पे एक्सपेंस करते हैं, उनको उन पे खर्च करना, उनको फ्यूचर प्रॉफिट्स ना उनको ज़्यादा दिखता है। तो सबसे बेस्ट है बच्चों को पढ़ाना। एसेट्स को कहते हैं जनरेट्स करने के अच्छा है कि भाई गोल्ड खरीदने से अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा लो, बहुत सारे हो जाएंगे। तो बच्चे पे है ना ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। इसका मेन रीज़न है कि बच्चे को है ना पेरेंट्स, खास करके इंडियन कल्चर में, खासकर इंडियन कल्चर में बच्चे को ना पेरेंट्स बैकबोन समझते हैं अपना। अब आप एक बार सोच कर देखो, किसी भी पेरेंट्स के बच्चे के साथ अगर इस तरह की दुर्घटना हो गए, खास करके मैं उन 7 बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन 7 पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके बच्चे गुजर गए। ठीक है। अब मैं या हम कोई भी उस चीज़ को वापस ला नहीं सकते। उसके बदले में हमारी सरकारें हैं जो कॉम्पनसेट दी हैं। तो बच फ्यूचर में जो पेरेंट्स हैं ना अपने बच्चे पे जो खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो ये एसेट्स हैं ना, हमेशा एप्रिसिएशन हो उसमें, ना कि डेप्रिसिएशन हो जाए। तो हमेशा उनका भाव, ये उनका मन का भाव होता है कि मैं अपने बच्चों पे पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे ना एसेट्स हमेशा ही इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। ये उनका मान्यता होता है, मानना भी चाहिए, ख़राब नहीं है, अच्छी चीज़ है ये। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर इस केस में मान लो ऐसी दुर्घटना हो जाती है, चले जाते हैं, तो उसके बदले में कॉम्पनसेट मिलती है, वो भी अलग अलग तरह का। अगर आप, जैसे कि आपको पता होगा कि 14 जून 2025 को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई थी। तो उस बीच में वहाँ कॉम्पनसेट दी गई थी, लगभग 25 लाख रुपए दी गई। और उसके बाद अब ट्रेन क्रैश होती है, ट्रेन कोलैप्स होती है। ट्रेन कोलैप्स में आप देखना, उसमें ना मैक्सिमम 8 लैक्स, गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, 8 लैक्स उसमें दी जाती है। ऐसे अगर अब बस से अगर कोई कोलैप्स होता है तो गवर्नमेंट अगर देती है तो 2 लाख के अराउंड देती है। यहाँ स्कूल कोलैप्स हुई है, यहाँ पे 8-10 लाख रुपए गवर्नमेंट कंपनसेट देगी। तो मेरा ये मानना है कि क्या मौत की कीमत पैसे हैं? आप भी इसका आंसर देंगे। मैं, इंसान मरता है, एक स्कूल में उसकी डेथ हो गई, एक ट्रेन में हो गई, एक प्लेन में हो गई, या एक बस में हो गई। आप देखो इतनी वेरिएशन क्यों? मौत मौत का कोई वैल्यूज़ नहीं है। मौत का जो है ना, मैं उसी के पैसे से वैल्यूज़ नहीं लगा सकता। प्लेन से जो मर रहे हैं उनको मैं 25 लाख दे रहा हूँ, जो स्कूल में कोलैप्स करके अगर कोई एक्सपायर कर गए तो मैं उन्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। कोई बस से किए तो उनको मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। कोई ट्रेन से कर रहे हैं, मैं उनको मैक्सिमम 8 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो मतलब इतनी वेरिएशन क्यों, इतनी इम्पार्शियलिटी क्यों? क्या प्लेन में जो बैठ रहे हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, अमीर है, ऐसा है क्या? इसके कमेंट में आप आंसर देंगे। क्या जो स्कूल में जो बैठे थे, सरकारी स्कूल में बैठे थे, वो गरीब के बच्चे थे इसीलिए उनको कम पैसे दिए जा रही है? क्या ट्रेन में जो है एक नॉर्मल इंसान जा रहा है, ट्रेन में एक नॉर्मल पर्सन वहाँ पे एक्सपायर कर गया, जैसे कि
अभी यहाँ उड़ीसा में क्रैश हुई थी एक ट्रेन, आपको पता ही होगा। तो इतनी सारी वेरिएशन क्यों, इम्पार्शियलिटी क्यों हो रही है? कि मौत तो वही है, इंसान चला जाता है, पैसे का क्या है? तो पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बैकबोन समझते हैं, अब वो ना टूट सा जाते हैं। तो मैं इन सारे सवालों का मेरा एक और सवाल है, जो कि हमारे जनता जो है उनका भी ये सवाल है कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं? कोई भी सरकारी ऑफिस, कोई भी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, वो नहीं गिरती, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, ब्रिजेस, पुलें जो हुई, आपके रोड्स, ये ही क्यों गिरती है? आपने देखा होगा ये भी, हमारे संसद गिरने से पहले नहीं बन गई। बहुत अच्छी बात है, ये ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। फिर हमने इसका इंतज़ार क्यों किया कि स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सारे गिरने का हमें इंतज़ार क्यों है? अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो उसको सही करवाएं। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस पे फोकस करती है, उनको इस सारे चीज़ को वो देखती है। तो इन सारे चीज़ से मेरा बस ये कहना है कि इम्पार्शियलिटी क्यों करती हैं सरकार को इस चीज़ पे भी, और ख़ास करके हमारे जनते को भी। हमारी जनता भी इस चीज़ का डिमांड अच्छे से करे सरकार से। आप जहाँ हो, आप राजस्थान में हो, राजस्थान की सरकार, हमारी बात उन तक पहुँच रही है, तो वहाँ की जनता अपना अपना सवाल करे। हमारा राइट्स है अंडर आर्टिकल 21। आप बात की, जब आपकी राइट्स है, मांगिए अपनी राइट्स। क्यों नहीं मांगते हैं? आप अपने, आपके यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे सवाल कीजिए। तो इन सारे सवालों को लेकर वो 7 बच्चे तो एक्सपायर कर गए। बच्चे जो 25 से 27 28 बच्चे जो हैं, वो बच्चे इंजर्ड हो गए। उनको भी गवर्नमेंट्स कॉम्पनसेट करे, इस बात के लिए करे कि उनको फ्यूचर पे पढ़ाई करने के लिए उनको गवर्नमेंट सहायता दे। ठीक है। और ख़ास हमारा राजस्थान, अच्छी बात यह है कि राजस्थान सरकार हमारे ये चीज़ कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद इन सारे चीज़ों में मैंने ये देखा है कि टीचर्स और स्टाफ्स हो गए वहाँ के, और इन सब पे है ना, मतलब एलिगेशंस जो होता है कि आपके लापरवाही से हुई है, कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये घटना हुई तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बाहर खा रहे थे। क्या आप बैठ के बाहर में ये नाश्ता, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पोहा खा रहे थे, क्या कर रहे थे, बाहर में क्यों थे? ऐसे सवाल ही किए जा रहे। मेरा बस कहना ये है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं किसी टीचर को बता कर आती है, नहीं किसी सरकार को बताकर, नहीं किसी हम जनता को बता कर आती है। ये नेचुरल डिजास्टर है जो किसी को कहकर नहीं आती है। नेचुरल डिजास्टर, ये आपदा ऐसा चीज़ है जो बिना बताए, बिना कहे, हमेशा कहीं भी आ सकती है। तो इनसे तो मुझे अवेयर होना चाहिए। इसमें हमारे टीचर्स के, हमारे किसी भी स्टाफ्स की कोई गलती नहीं है। तो बस मुझे बस इतना कहना बस ये है कि जो एनएचआरसी है, ये अपना अच्छे से सर्वे कर ले कि जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, बढ़िया सा अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उन सारे चीज को अच्छे से देख ले कि इस तरह का कुछ फिर ना हो लाइफ में, इस तरह का दुर्घटना ना हो। पता चला कुछ भी हो जाता है उस बीच में, इतने वेरिएशंस, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो? मैं तो बस यही कहूँगा, लाइफ बड़ी बड़ी प्यारी चीज़, छोटी चीज़ मिली है। किराए का घर है एक लाइफ, आज है कुछ दिनों में चला जाएगा। जितने दिन बचे हैं, इंसान अच्छे से उसी बीच में पढ़ाई करनी है, लाइफ जीनी है, सब चीज़ है जो है सो यही है। तो इस बीच में वेरिएशंस ना हो, मेरा यही है। और आप लोग भी ये कमेंट करो कि आपका क्या ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियंस कमेंट्स में दो। जो भी बातें हो आपके, वो सारी बातें हमसे शेयर करो। मैं कोशिश करूँगा फिर आप तक और भी सारी बातें पहुँचाने की। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हमारे वीडियोस डिले हो गए हैं, नहीं आ पाए। किस कारण से मैं बिज़ी था थोड़ा ज़्यादा, तो नहीं बन पाए वीडियोस। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। हमारी बातें, हमारी बातें जो हमारे देश में जो भी चल रही है, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं साजिद वकार, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।